गुड मॉर्निंग। आज है 3 मार्च फ्राइडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। पिछले ट्रेडिंग दिनों में राहत की दौड़ देखने के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटो, एफएमसीजी और फाइनेंशियल नामों में बिकवाली के बीच निफ्टी 17,300 के करीब समाप्त होने के साथ 2 मार्च को फिर से भारतीय इक्विटी बाजार दबाव में आ गया। सेंसेक्स करीब 501.73 अंक या 0.84% नीचे 58,909.35 पर और निफ्टी 129 अंक या 0.74% नीचे 17,321.90 पर बंद हुआ था। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार ने एक फ्लैट नोट पर शुरुआत की और दिन चढ़ने के साथ बिकवाली देखी गई। पिछले सत्र के सभी लाभ मिटा दिए और दिन के लोअर लेवल के करीब पहुंच गए। सेक्टरों में निफ्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स 1% से अधिक गिर गया, जबकि एफएमसीजी, ऑटो और बैंक इंडेक्स 0.5-0.8% नीचे थे। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा पॉजिटिव 117 पॉइंट्स 17,472 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज गैप अप ओपन होने की संभावना है। वॉल स्ट्रीट शेयरों ने गुरुवार को हायर एंडिंग करने के लिए लॉसेस को उलट दिया और अमेरिकी सरकार के बांड ने लाभ कम किया, क्योंकि निवेशकों ने मजबूत आर्थिक आंकड़ों और फेडरल रिजर्व से मापा ब्याज दर दृष्टिकोण के संकेतों को ऑब्जर्व कर लिया। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 341 अंक या 1% बढ़कर 33,003 पर, S&P 530 अंक या 0.76% की बढ़त के साथ 3,981 पर और नैस्डैक कंपोजिट 83 अंक बढ़कर या 0.73% से 11,462। निफ्टी 2 मार्च को प्रेशर में रहा और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एफएमसीजी नामों में बिकवाली के दबाव के कारण पिछले दिन के अधिकांश लाभ छोड़ दिए। इंडेक्स, जो निचले स्तर पर खुला और 17,306 के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया, 129 अंकों की गिरावट के साथ 17,322 पर बंद हुआ। इसने औसत से अधिक वॉल्यूम के साथ डेली चार्ट पर एक बेयरिश कैंडलस्टिक बनाई और 17,300 पर सपोर्ट लेते हुए लोअर लॉ और लोअर हाई बनाया। यदि इंडेक्स हाल के 17,250 से 17,300 के निचले एरिया को तोड़ता है तो बियर्स इसे 17,000 तक खींच सकते हैं, जबकि उच्च स्तर पर 17,450 आगे की ओर बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। निफ्टी शॉर्ट टर्म में 17,250 के हालिया स्विंग लो को फिर से टेस्ट कर सकता है। इस सपोर्ट के नीचे और कमजोरी 17,000 के अगले निचले स्तर को खोल सकती है एंड यहां से किसी भी उछाल को 17,470 के स्तर के आसपास इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस मिल सकता है। साप्ताहिक आधार पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 17,400 स्ट्राइक पर देखा गया, जिसमें 87.99 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, जो आने वाले सत्रों में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल बना रह सकता है। इसके बाद 17,600 है, जिसमें 81.99 लाख कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं और 17,500 है, जहां 74.82 लाख से अधिक कॉन्ट्रैक्ट हैं। साप्ताहिक आधार पर हमने 95.97 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ 17,300 स्ट्राइक पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट देखा है, जो आने वाले सत्रों में निफ्टी 50 के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। इसके बाद 17,000 की है, जिसमें 57.46 लाख कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं और 17,200 की, जहां हमारे पास 46.85 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। पुट राइटिंग 17,300 स्ट्राइक पर देखी गई, जिसमें 14.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े। बैंक निफ्टी दबाव में रहा और दिन के निचले स्तर 40,313 पर पहुंच गया। इंडेक्स 308 अंकों की गिरावट के साथ 40,390 पर बंद हुआ और डेली चार्ट्स पर एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना। हालांकि यह 200 डेली EMA 40,022 से ऊपर बना रहा, जो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट हो सकता है। अगले हफ्ते 40,500 शॉर्ट स्ट्रैडल और 40,000 और 41,000 शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाकर बैंक निफ्टी में जा रहे हैं, जो आने वाले सप्ताह के लिए व्यापक रेंज होने का संकेत देता है। लेकिन मासिक समाप्ति के नजरिए से यह सीमा पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि इंडेक्स लंबे समय से बहुत छोटी सीमा में है। सत्र के दौरान 40,000 से 41,000 की व्यापक सीमा के भीतर कारोबार करने के बाद निफ्टी बैंक 300 अंक से अधिक गिरकर 40,390 पर बंद हुआ और बियर मजबूत होकर वापस आए और इंडेक्स में 41,000 पर स्ट्रांग रेजिस्टेंस देखा गया, जहां ताजा कॉल राइटिंग दिखाई दे रही थी। इंडेक्स का इमीडिएट सपोर्ट 40,000 पर है और यदि ये ब्रेक होता है तो यह 39,500 के स्तर की ओर और नीचे जाएगा। महत्वपूर्ण पाइवोट लेवल, जो एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा, 40,316 पर है। इसके बाद 40,207 और 40,032 है।
ऊपर की ओर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 40,668 हैं, इसके बाद 40,776 और 40,952 हैं। वीकली ऑप्शन डेटा के हिसाब से अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 41,000 स्ट्राइक के बाद 40,500 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले सत्रों में निफ्टी के लिए 40,500 स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग के साथ महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया होने की उम्मीद है। पुट साइड पर अधिकतम ओपन इंटरेस्ट 40,500 स्ट्राइक पर था, उसके बाद 40,000 स्ट्राइक, जो शॉर्ट टर्म में सपोर्ट एरिया के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। एनएसई पर उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार विदेशी एफआईआई ने 12,770 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि डीआईआई ने 2 मार्च को 2,129 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। यस्टरडे इंडिया विक्स, जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को मापता है, थोड़ी गिरावट के बाद अब आ गया है 12.97 के स्तर पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 3 मार्च के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में कोई स्टॉक नहीं जोड़ा है। F&O खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में ऐसी कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव अनुबंध बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर गए हैं। इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।